सुप्रभात हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। विदेश शांडिल्य बोले, हिमाचल में नहीं सुलगने देंगे खालिस्तान की आग। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं ब्राह्मण महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश शांडिल्य ने परिवार सहित शक्तिपीठ मां ज्वाला के दर्शन किए। विदेश शांडिल्य ने हवन यज्ञ में आहुतियां भी डाली, उन्हें माता की चुनरी और तस्वीर भेंट की गई। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया सुप्रीमो विदेश शांडिल्य ने बताया कि उन्होंने राष्ट्र की खुशहाली और आतंकवाद मुक्त भारत बनने की कामना मां ज्वाला से की है। उन्होंने देश के युवाओं से धार्मिक यात्रा में भाग लेने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें सेना के जवान। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पर्यटन नगरी डलहौजी में स्थित मिलिट्री स्टेशन में पिछले कल सशस्त्र बलों से उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित करने का आग्रह किया। सेना के जवानों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने और हथियारों के ढांचागत विकास के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने देश विदेश में बने नवीनतम तकनीक पर आधारित हथियारों का जायजा लिया। बैलून कैंट के मैदान में उपस्थित सेना के अधिकारियों व जवानों के साथ सामूहिक चाय के साथ सबसे मुलाकात की और मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब देश की आन बान और शान पर बात आती है तो आप सब कुछ भूलकर सिर्फ तिरंगे को याद रखते हैं और देश को हर कोने से बचाते हैं। सरकाघाट में सीएम जयराम बोले, वीरभद्र सिंह मॉडल में 10 लाख युवा बेरोजगार, 70,000 करोड़ का कर्जा। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह मॉडल की बात करते कांग्रेसी थकते नहीं। इस मॉडल की वजह से 10 लाख युवा बेरोजगार हो गए। प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्जे में डूब गया है। मेहरबानी करके इस मॉडल का कभी जिक्र मत करना। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकाघाट में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने पूर्व सीएम और उनके परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, रोजगार यात्रा शुरू करते हैं। ज्ञान होना चाहिए कि उन्हीं के परिवार के मुख्यमंत्री का राज 6 बार रहा है। बस ऋण लेते रहो, राज करते रहो और कोर्ट कचहरियों में प्रदेश की जनता का धन खर्च करते रहो। उन्होंने विरोधियों से कहा कि उन्हें हमारे तंबू से बड़ी परेशानी है, लेकिन हमारा तंबू दिल्ली में भी है। तुम्हारा तंबू न तो यहाँ है और न ही दिल्ली में है। छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में छात्रा का साथी रोहडू में गिरफ्तार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले की जांच की आंच हिमाचल प्रदेश के शिमला तक पहुंच गई। छात्राओं के आपत्तिजनक एमएमएस मामले में शामिल शिमला के रोहडू के संगटेडी गांव के रहने वाले सन्नी 23 वर्षीय को गिरफ्तार किया गया है। शिमला पुलिस ने उसे रोहडू से पकड़ा और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं सन्नी के भाई से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा शिमला के ढली से भी एक 31 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस मामले में शिमला पुलिस पंजाब पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। खरड़ यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रही एमएमएस बनाने वाली आरोपी छात्रा भी रोहडू के एक व्यवसायी की बेटी है। नया पे स्केल दिया तो जाएंगे कोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद कैडर के तहत काम कर रहे करीब 4,500 कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि अगर अन्य कर्मचारियों को 2022 का नया पे स्केल दिया गया तो ये कर्मचारी फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश में दोबारा से जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो जाएगी और चुनावों में भी सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वहीं जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा उनके साथ धोखा किया गया है। सरकार और विभाग ने जो वादे उनके साथ किए गए थे उनको पूरा नहीं किया गया है।
अभी तक छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन नहीं दिया गया है। संघ का दावा है कि सरकार की मंशा है कि वेतन अगस्त 2022 से दिया जाए और इस बारे वित्त विभाग व पंचायती राज विभाग ने फाइल में मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस बारे अधिसूचना जारी होने वाली है। शिमला में जुटेंगे हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ARO शमीमा लेंगी बैठक। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेता आज पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में जुटेंगे। आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए सोनिया गांधी को अधिकार देने का सिंगल लाइन प्रस्ताव राजीव भवन में पारित किया जाएगा। इस बाबत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी शमीमा रैना की अध्यक्षता में राजीव भवन में बैठक का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेताओं सहित जिला और ब्लॉक के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बोले, बजट से पहले लागू होगी राष्ट्रीय पर्यटन नीति। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पिछले कल शुरू हुए सभी राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि बजट सत्र से पहले देश भर में राष्ट्रीय पर्यटन नीति लागू की जाएगी। इस नीति के तहत विकास बी और विरासत बी की तर्ज पर देश में पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इस बार G20 शिखर सम्मेलन से दुनिया भारत की पर्यटन क्षमताओं को जानेगी। वहीं दुनिया के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के राष्ट्राध्यक्षों के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष भारत कर रहा है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन की बैठकें देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आयोजित की जाएंगी। कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं सरकार। हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील नहीं है। प्रदेश सरकार ने छठे वेतन आयोग के नाम पर कर्मचारियों को ठगने के साथ साथ कमर तोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि छठे वेतन आयोग में कई खामियां हैं, लेकिन सरकार इनको अभी तक दूर नहीं कर पाई है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार द्वारा लगातार अनसुना किया जा रहा है। कई बार सरकार को इस संदर्भ में अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। सिर्फ OPS के लिए वोट करेंगे कर्मचारी। प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारी व उनके परिजन इस बार सिर्फ OPS के लिए वोट करेंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने वोट फॉर OPS अभियान शुरू कर दिया है। हमीरपुर में चल रहे क्रमिक अनशन में शामिल होने के लिए पिछले कल NPS संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव शर्मा पहुंचे। उन्होंने OPS बहाल न किए जाने को लेकर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की सरकारें जब OPS बहाल कर चुकी हैं तो हिमाचल सरकार क्यों नहीं कर रही है। सरकार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जब प्रधानमंत्री धारा 370 को हटा सकते हैं, जो कि असंभव लग रहा था, तो प्रदेश सरकार के लिए OPS बहाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।